आज हम लोग महावीर स्वामी का अध्ययन करेंगे। ये आपका जैन धर्म का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है और आज हम लोग जैन धर्म का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो ये आपका जैन धर्म है। ये क्या है? जैन धर्म। तो इस जैन धर्म जो है, तो इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर था। इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर था, जिसमें पहला तीर्थकर ऋषभदेव और 24वां तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। पहला तीर्थकर ऋषभदेव। आप ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कह सकते हैं या जैन धर्म का संस्थापक भी कह सकते हैं। लेकिन प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। तो पहले से लेकर जो 23वें तीर्थकर तक के बीच जितने भी तीर्थकर आए, ये किसी भी तीर्थकर जैन धर्म का विकास नहीं कर पाया या जैन धर्म का विस्तार नहीं कर पाया। लेकिन जब महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बने, तो जैन धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विस्तार हुआ, वो एक बड़े धर्म का रूप लिया। तो हम जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को तो कहेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी जी जैन धर्म का विस्तार किए थे। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर। और देखिएगा, हर जैन तीर्थकर का एक चिन्ह होता है। तो महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, यानी शेर था। और महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम आपका वैशाली में पड़ता है। वैशाली बोले तो बिहार। तो बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी की अगर जाति की बात की जाती है, तो ये जाति में क्षत्रिय थे और इनका जो गोत्र था वो ज्ञातक था। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम तिरसला थी। ये महावीर स्वामी जो थे, उनकी माता का नाम तिरसला थी। ये तिरसला जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ये तिरसला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जी का बड़ा भाई का नाम नंदीवर्धन था और इनकी पत्नी का नाम यशोधा और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, बल्कि इनका दामाद का नाम जामिन था। तो ये इनका पूरा फैमिली का एक तरह से नाम हो गया। और इनका फैमिली का नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है कि महावीर स्वामी जी का पुत्री का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, उनका दामाद कौन थे, बड़े भाई का नाम क्या था, ये सब पूछते रहते। तो महावीर स्वामी जी जब युवा थे तो अपने फैमिली के साथ रह रहे थे। लेकिन जब ये 30 वर्ष के हुए, तो इनके दिमाग में ये विचार आया कि इंसान को जब ये 30 वर्ष के हुए, तो इनको मतलब एक विचार आया कि हमें सन्यासी बन जाना चाहिए। और पहले की जब अगर बात की जाए, तो हर समय में एक दौर चलता है। वैसे अभी एक दौर चल रहा है मोबाइल का, तो हर समय में कुछ न कुछ का दौर चलते रहता है। तो जिस समय महावीर स्वामी थे, तो उस समय लोगों के बीच एक दौर चल रहा था कि हमें सन्यासी बनना है। तो 30, 28, 25, 35 वर्ष की अवस्था में लोग सन्यासी बन जाते थे। महावीर स्वामी नहीं, इनके जैसे बहुत सारे लोग थे जो सन्यासी बन जाते थे। तो महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हुए, तो इनको ये लगा कि ये सब फैमिली या ये सब पारिवारिक क्या है, ये सब मोह माया क्या है, हमें एक सन्यासी बनना चाहिए जिसमें आपका धन संपत्ति किसी चीज़ का लोभ नहीं, पूरी घर की त्याग।
तो महावीर स्वामी जी को 30 वर्ष की अवस्था में यह आभास हुआ कि हमें सन्यासी बनना चाहिए, और ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिए। तो आपसे भी पूछेगा कि महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे? तो 30 वर्ष। किससे अनुमति लिए थे? पत्नी से लिए थे, माता पिता से लिए थे, बेटी से लिए थे अनुमति, दामाद से लिए थे या भाई से लिए थे? तो महावीर स्वामी जी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लिए थे। तो देखिएगा, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्यागे थे, तो जो वस्त्र पहनकर घर से निकले थे उस वस्त्र को 13 वर्ष तक पहने रह गए। सॉरी, 13 वर्ष नहीं होगा, 13 माह हो गए, 13 माह। तो महावीर स्वामी जिस वस्त्र को पहनकर घर से निकले थे उस वस्त्र को 13 माह तक पहने रह गए, और 13 माह के बाद वह वस्त्र भी त्याग दिए और नग्न रहना शुरू कर दिए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो खुद तो नग्न रहते ही थे, अपने भिक्षुओं को भी और अपने लोगों को भी नग्न रहने की शिक्षा दिए थे। यानी महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को नग्न रहने की शिक्षा दिए थे। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपना गृह त्यागे। तो ये जुम्भी ग्राम आ गए, जुम्भी ग्राम, ये आ गए जुम्भी ग्राम, और ये जुम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी गृह त्यागने के बाद महावीर जी एक जुम्भी ग्राम में आते हैं, और उस जुम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बढ़ जाते हैं। और 12 बरस की कठोर तपस्या के बाद, ये 12 बरस की कठोर तपस्या के बाद, तो यानी ये गृह त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में, तपस्या किए 12 वर्ष, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 42 वर्ष के अवस्था में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था में। तो हम पूरे के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जुम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति किस गांव में हुआ? तो जुम्भी गांव। किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो साल वृक्ष। किस नदी के तट पर हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर जी कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे? 30 वर्ष। और कितने वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष। और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 42 वर्ष। तो ये जो पूरी कहानी आपको बताया जा रहा है, इसका उल्लेख आचरण सूत्र में किया गया है। इसका उल्लेख आचरण सूत्र में किया गया है। यानी महावीर जी की ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो वो है आचरण सूत्र। अब देखिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। जैसे पूर्ण विद्या हो जब मिल जाता है, तो जैन धर्म में अगर किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी पूरा नॉलेज मिल गया उसको, तो उसे कैवल्य कहा गया है। तो महावीर जी कैवल्य के भी नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कौन से जैन तीर्थकर कैवल्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो हो गए महावीर जी। अब देखिएगा, महावीर जी की ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख आचरण सूत्र में हुआ है, और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। यानी महावीर जी कैवल्य के भी नाम से जाने गए हैं। अब इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो अब ये उपदेश देना शुरू कर दिए। तो ये अपना पहला उपदेश, यानी अब हम पढ़ेंगे उपदेश। अब हम पढ़ेंगे उपदेश।
तो महावीर जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो ये अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। ये अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे और राजगीर में दिए थे ये विपुल चल पहाड़ी पर, विपुल चल पहाड़ी पर दिए थे। तो महावीर स्वामी जी अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? तो राजगीर में। और राजगीर में किस पहाड़ी पर दिए? तो वो दिए विपुल चल पहाड़ी पर। और ये प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। लेकिन प्रचार प्रसार की जो भाषा था ना, वो प्राकृत अपनाया था। वो था इनका प्राकृत, वो प्रचार प्रसार की भाषा इनका प्राकृत था। महावीर जी ने ही एक नारा दिए थे, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी जी उपदेश दिए थे राजगीर में विपुल चल पहाड़ी पर। पहला उपदेश इनका पाली भाषा में था, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए भाषा ये अपनाया था प्राकृत। और महावीर स्वामी जी एक नारा दिए थे, जियो और जीने दो। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए और ये भ्रमण करते हुए राजगीर से पावापुरी पहुंच गए। जब ये पावापुरी पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर महायज्ञ करने की प्लानिंग कर रहा था, यानी योजना बना रहा था। और ये ब्राह्मण और महावीर स्वामी जी के बीच वार्तालाप शुरू हो गया। यानी महावीर जी जब पावापुरी पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण महायज्ञ करने की प्लानिंग कर रहा था और इसी क्रम महावीर जी और ब्राह्मणों के बीच वार्तालाप शुरू हो जाता है। महावीर जी अपने पक्ष रखते हैं और ब्राह्मण अपने पक्ष रखता है। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों की हार और महावीर स्वामी जी की जीत। और ये सभी ब्राह्मण महावीर स्वामी जी की चरणों में गिर जाते हैं और उनका शिष्य बन जाते हैं। और ये सभी ब्राह्मणों को इकट्ठित करके महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में जैन संघ का स्थापना किया। तो पूछता है एग्जाम में कि महावीर स्वामी जी ने जैन संघ का स्थापना कहाँ किए थे? तो पावापुरी में किए थे। और ये जैन संघ को इन्होंने 11 भागों में बांट दिया, यानी 11 गंधारों में बांट दिया। और सभी गंधार में एक एक ब्राह्मण को सेट कर दिया गया। बल्कि इस जैन संघ के सर्वोसर्वा यानी सबसे बड़ा यानी महाध्यक्ष महावीर स्वामी जी खुद थे। अब ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी जी, तो महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य जामिल था। प्रथम शिष्य जामिल था जो रिश्ते में इनके दामाद लगते थे। और महावीर स्वामी जी की प्रथम शिष्या पद्मावती थी जो रिश्ते में ममेरी बहन लगते थे। तो जामिल इनके रिश्ते में दामाद और पद्मावती ममेरी बहन लगते थे। और महावीर जी के प्रथम सहयोगी गोसाल था। महावीर जी के प्रथम सहयोगी गोसाल था। प्रथम जैन भिक्षुणी का अगर नाम पूछा जाए कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। जैन धर्म में कुल व्रत की संख्या 5 है। कुल व्रत की संख्या 5 है, जिसमें 4 व्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने दिया था। और जैन धर्म के 5वें व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने दिया। तो जैन धर्म में कुल व्रतों की संख्या 5, जिसमें 4 व्रत और ये एक 5 व्रत। तो एक हो गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और 5वां हो गया ब्रह्मचर्य। तो ये 4 व्रत पार्श्वनाथ
और ब्रह्मचर्य की बात किया जाए तो वो दिए हैं महावीर। जैन धर्म में सबसे अधिक बल किस व्रत पे दिया गया? मानते हैं कि 5 व्रत था, लेकिन सबसे अधिक बल किस व्रत पर दिया गया? तो जैन धर्म में सबसे अधिक बल दिया गया था अहिंसा पर। यानी इन 5 व्रतों में सबसे ज्यादा बल दिया गया था अहिंसा पर। देखिएगा, जैन धर्म में युद्ध और कृषि की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस धर्म में ये माना गया है कि युद्ध में और कृषि में, ये दोनों में जीवों का हत्या होता है। तो अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में क्या मान नहीं था, तो युद्ध और कृषि। जैन धर्म पूर्ण जन्म को मानता था। उन्हें ये विश्वास था कि इंसान की मौत के बाद उसका दोबारा जन्म होता है। वो कर्मवाद को भी मानता था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन भगवान को नहीं मानता था। यानी जैन धर्म में पूर्ण जन्म कर्मवाद तो मान्य था, लेकिन भगवान की मान्यता नहीं थी। वो भगवान को नहीं मानता था। अब देखिएगा, महावीर स्वामी जी का निधन की बात की जाए तो महावीर स्वामी जी का मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। तो महावीर जी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था।